एक ऐसा मंदिर जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और त्रिवेणी संगम के पास होने के कारण विशेष माना जाता है। हम बात कर रहे हैं तेलंगाना राज्य के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में स्थित श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर की। ये मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के कालेश्वर कंद में कलयुग से पहले प्रकाशित होने के रूप में किया गया है। कालेश्वरम क्षेत्र का इतिहास कलयुग से पहले का है। उस समय स्वयं भगवान श्री आदि मुक्तेश्वर स्वामी यहाँ विराजमान थे। जो भी भक्त उनके दर्शन करने आते थे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती थी। वे अपने भक्तों को स्वर्ग से भी परे कैलाश तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते थे। लेकिन जैसे ही कलयुग प्रारंभ हुआ, यमलोक का संचालन रुक गया। कारण यह था कि भूलोक में भगवान श्री मुक्तेश्वर स्वामी के दर्शन करने वाले हर भक्त को सीधा मोक्ष प्राप्त हो रहा था। ऐसे में यमराज के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं रही। ये देखकर यम धर्मराज चिंतित हुए। वे भूलोक पर आए और कालेश्वरम क्षेत्र में यमकोण नामक स्थान पर गहन तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। शिव जी ने पूछा, हे धर्मराज, आपकी ये कठोर तपस्या किस लिए है? यम धर्मराज ने कहा, प्रभु, जो भी भक्त कालेश्वरम में आपके दर्शन करता है वह मोक्ष प्राप्त कर कैलाश को चला जाता है। मैं चाहता हूं कि मुझे भी ये अधिकार मिले कि मैं ऐसे पुण्य आत्माओं को मोक्ष प्रदान कर सकूं। इस पर भोलेनाथ बोले, हे धर्मराज, कलयुग में पाप अत्यधिक बढ़ जाएंगे। पापियों को दंड देने के लिए यमलोक की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी। अतः मैं स्वयं त्रिवेणी संगम में तट पर कालेश्वरम में मुक्तेश्वर लिंग के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। यदि कोई भक्त यहाँ आकर तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठित यमलिंग के दर्शन करेगा तो मैं स्वयं उसके समस्त यमदंडों को शमन करूंगा और उसकी मनोकामना पूर्ण कर उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। इस प्रकार कालेश्वरम न केवल एक तीर्थ स्थान है बल्कि ये मोक्ष का द्वार भी है, जहां यमराज की तपस्या, भोलेनाथ की कृपा और मुक्तेश्वर लिंग के दर्शन एक साथ भक्त को पवित्रता और मुक्ति की ओर अग्रसर करता है और आगे बढ़ाता है। इसलिए तभी से यहाँ पर पहले कालेश्वर लिंग यानी कि यम धर्मराज और बाद में मुक्तेश्वर यानी कि शिव जी पर अभिषेक किया जाता है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर एक पर्वतता पर ही दो लिंग एक साथ है, कालेश्वर और मुक्तेश्वर। और मुक्तेश्वर लिंग में दो नासिकाएं दिखेंगी। अगर यहाँ पर जितना भी दूध या जल का अभिषेक करेंगे, ये पूरा जल और दूध नदी में मिल जाएगा, जहाँ पर संगम स्थल है और जहाँ पर गोदावरी, सरस्वती और प्रणहिता एक साथ मिलती है। तो आइए अब जानते हैं कि यहाँ के पुजारी जी क्या कहते हैं इस मंदिर के बारे में। ये कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर हजारों वर्षों से पुराना मंदिर है। इट इज़ वेरी यूनिक टेम्पल। एक ही चौखट पे दो शिवलिंग है, ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। एक कालेश्वर और एक मुक्तेश्वर जी है। कालेश्वर बोले तो यमधर्मराज ने खुद प्रतिष्ठा किया, काल बोले तो यमराज है, यमराज ने खुद प्रतिष्ठा किया, इसीलिए कालेश्वर कहा जाते हैं। और एक मुक्तेश्वर जी का है लिंग, वो स्वयंभू है। मुक्तेश्वर ने दर्शन मात्र से सबको मुक्ति दे रहे, इसीलिए इनको मुक्तेश्वर कहा जाते हैं। सरस्वती नदी का पुष्कर मई 15 से लेकर 26 तारीख तक इस क्षेत्र में सरस्वती नदी है। सब लोग आके सरस्वती नदी पुष्कर में त्रिवेणी संगम में स्नान करके कालेश्वर मुक्तेश्वर जी को दर्शन कर लीजिए, सबका मुक्ति मिलेगा। ओम नमः शिवाय।
ये वही स्थान है जहां पर बैठ के यम धर्मराज ने शिव जी की आराधना की थी। यहां पर एक और मंदिर है, नित्य शिवा कल्याण मंडपम। आप देख सकते हैं इस मंदिर की कलाकृति काफी सुंदर है। यहां भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहां के दर्शन करने के बाद आप नवग्रह पूजा के स्थान पर भी दर्शन के लिए आ सकते हैं। इसके पास ही यहाँ पर श्री सरस्वती माता का मंदिर भी है, जिसके नाम पर 12 वर्ष में एक बार सरस्वती पुष्करालू का आयोजन होता है, जिसे यहाँ का कुंभ भी कहा जाता है। क्या आप इस मंदिर के बारे में पहले जानते थे? अगर नहीं तो आपको कैसी लगी श्री कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर की जानकारी, वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। ऐसी ही और भी मंदिर की जानकारी लेके आते हैं आपके लिए। तब तक जुड़े रहिए यात्राधाम.org के साथ। धन्यवाद।